बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेख बिलाल डंगिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानून क्या कहता है। हम अक्सर अपने टीवी पे देखते हैं कि जी मीडिया पर्सन्स किसी भी थाने में जाते हैं और किसी भी मुलजिम से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा रवैया अपनाते हैं कि वो खुदा न खास्ता मुलजिम साबित हो चुका है। यहाँ लॉ हमारा कहता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं होता वो मुलजिम है, और जुर्म साबित करना, सज़ा देना, ये अदालत का काम है। मीडिया पर्सन्स का या और किसी का काम नहीं है कि जी माइक उठाए, कैमरा उठाए, कहीं भी घुस जाए, किसी से सवाल पूछे। हम अक्सर देखते हैं कि जी ये रोड्स पे खड़ी होती हैं, गाड़ियों को रोक रोक के चेक कर रहे होते हैं कि जी आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, आप अपनी कॉपी दिखाएं। किसी से कोई सवाल पूछते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, थानों में घुस जाते हैं, मुलजमान से बुरे रवैये से बात करते हैं और तज़ीक अमेज़ जुमले कसते हैं, उनको उनकी तजलील करते हैं पूरी मीडिया पर, जिनसे उनकी डिग्निटी भी अफेक्ट होती है। उनका राइट टू प्राइवेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिसको पीछे बैक कर रहा है, वो हमारा ये वायलेट करते हैं और हमारी जो इज्जत का ये तमाशा बनाते हैं। पगड़ियाँ ये उछाल रही होती हैं मीडिया पे बैठ के, सिर्फ अपनी टीआरपीस बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और किसी को भी ये मुलजिम को मुजरिम साबित करके वहीं फैसला सुना के चले जाते हैं कि जी इसको तो आप चौक पे टांग दें, इसको तो आप फांसी होनी चाहिए, इसको फलां और करना चाहिए, ये तो इतना बड़ा मुलजिम है, तो ये मुजरिम है, ये है, ये वो है। और ये ऐसे ऐसे सख्त अल्फाज उनको बोलते हैं, जबकि कानून तो कहता है कि जब तक साबित ना हो जाए जुर्म, बंदा बेगुनाह तस्वर किया जाता। और एक बेगुनाह बंदे से इतने सख्त सवालात कि जिससे उसकी इज्जत पे हर्फ आ जाए, उसकी फैमिली सफ़र करे, वो सफ़र करे, आप उसे दुनिया जहाँ में तजलील उसकी कर देते हैं, उसे मीडिया पे दिखाते हैं, और अगर वो कल को बरी हो जाता है तो फिर वो जो इन्होंने इंटरव्यू किया है उसका क्या, उस तजलील का कौन जवाब दे। तो इसके ऊपर हिज लॉर्डशिप अली ज़िया बाजवा साहब, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर जारी किया है। तो उन्होंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन की है कि कोई भी मीडिया पर्सन किसी भी थाने में जाकर किसी भी मुलजिम का इंटरव्यू नहीं करेगा। कि कोई भी जी शुरू हो जाता है, एक माइक उठाता है और मोबाइल उठाता है या कैम उठाता है, किसी का भी इंटरव्यू करना शुरू हो जाते हैं। सवालों के जवाब देने के लोग इनके पाबंद नहीं है लीगली, लेकिन ये उनको जी दबाव डालते हैं कि जी जो सवाल किए आप उसका जवाब दें। कभी नाकों पे खड़े होते हैं, कभी कहाँ घुस जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। तो इसके ऊपर और लॉ ये कहता है पीका 2016 कि अगर कोई शख्स आपकी बगैर इजाज़त के तस्वीर कोई बनाए, कोई वीडियो बनाए और आपकी बगैर इजाज़त के उसको पब्लिक करे, तो उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप FIA में एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसको इस एक्ट में साइबर स्टॉकिंग का नाम दिया गया, जिसकी सज़ा 3 साल तक कैद और 1 मिलियन तक जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। इतनी संगीन इसके नताइज हैं, लेकिन मीडिया वाले इसको हवा में उड़ाते हुए जो दिल करता था करते हैं। लेकिन यहाँ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने अब फैसला जारी कर दिया और यहाँ सहाफ़ी बरादरी को बहुत बड़ा धचका दिया है उन्होंने, और ये होना भी चाहिए था, ये वक्त की ज़रूरत थी। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज़ादी का भी एक चेक होना चाहिए। आप किसी की तजलील नहीं कर सकते। फैसला करना अच्छे बुरे का, सज़ा देना या जज़ा करना, छोड़ना, ये सब अदालतों का काम है। ये मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने देखना है। वकीलों का काम असिस्ट करना होता है, अदालतों का काम होता है कि उनके ऊपर फैसला करना। लेकिन यहाँ मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, किसी को भी तजलील करनी होती है, मीडिया सबसे आगे आ जाता है, उसकी तजलील करते हैं, उसकी और उसको मुलजिम से मुजरिम बना देते हैं। वो बेशक बेगुनाह हो या फॉल्स FIR में हो या किसी भी तरह हो, लेकिन उसके साथ ट्रीट ऐसे किया जाता है, उसको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जी जैसे कि उसका जुर्म साबित हो गया और इन्होंने ही सज़ा देनी है। तो अब ये ऐसा नहीं चलेगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।